के इंतहाई शुक्रगुजार हैं जो हमें वक्त और मौके देता है कि हम कलाम मुक़द्दस में से मिलकर सीख सकें। और कलाम एक ऐसी क़ुव्वत है जो ना सिर्फ़ हमारी ज़िंदगियों में से कमज़ोरियों को दूर करती है, बल्कि ये कलाम हमें शिफा देता है, ताकत देता है और रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के बहुत सारे तरीक़ेकार हमें बताता है। सो आइए कलाम मुक़द्दस में से आज मिलकर चंद एक बातों को पास्टर पीटर पॉल के साथ मिलकर सीखेंगे कि जब हम मसीही ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो क्या हम उस तौर पर अपने खुदा को अव्वल दर्जा अपनी ज़िंदगी में देते हैं। सो आइए मिलकर कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं। जमाइमा, खुदावंद के शुक्रगुजार हैं इस प्रोग्राम के लिए जिसके वसीले हम अपने इन तमाम बहन भाइयों के साथ उर्दू और हिंदी में बात कर सकते हैं। अजीज़ों, जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? हर शख्स किसी न किसी चीज़ की तलाश में है। हर शख्स की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी प्रायोरिटी है जिसके पीछे वो भाग रहा है। लेकिन कलाम मुक़द्दस हमें क्या बताता है? कलाम क्या चाहता है हमसे? खुदा क्या चाहता है इंसान के साथ कि वो इंसान की ज़िंदगी में अपने रिश्ते को कैसे डेवलप करे? और जमाइमा, मैं जब इन बातों को पढ़ रहा था तो हम ये देख रहे थे कि खुदा ने इंसान से किस तौर पे मोहब्बत रखी। खुदा की मोहब्बत इंसान के लिए कितनी ज़्यादा थी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हम खुदा की मोहब्बत को देखते हैं कि इंसान के साथ इतनी ज़्यादा थी। अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखें तो हम देखते हैं कि जैसे नज़र आती है इब्राहिम के साथ कैसी थी खुदा की मोहब्बत, हमें नज़र आती है कि यूसुफ़ के साथ कैसे थी कि लिखा है और खुदा जहाँ जहाँ यूसुफ़ था उसके साथ रहा। हम नूह की ज़िंदगी में देखते हैं कि खुदा की मोहब्बत किस तरह उसके साथ थी कि उसने उसको बचाने के लिए अपने प्लान को किस तरह से लंबा किया, किस तरह से एक्सटेंड किया ताकि बहुत सारे लोग नजात पा सकें। खुदा ने अनकंडीशनल इंसान से मोहब्बत की और हम अपने अजीज़ों को बताना चाहते हैं कि खुदा की मोहब्बत अनकंडीशनल है, जिसे हम अगापे लव कहते हैं। खुदा ने किसी कंडीशन पर खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में नहीं भेजा, बल्कि खुदा ने अनकंडीशनल लव किया ताकि हम उससे उसकी अनकंडीशनल मोहब्बत को देखते हुए अपनी ज़िंदगियों में लें और हम सब नजात पा सकें। अजीज़ों, खुदा हमसे अनकंडीशनल प्यार करता है और वो ये चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी में उससे ऐसा ही प्यार करें। वो ये चाहता है कि हमारी ज़िंदगियों में हमारी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा पहले उसकी होनी चाहिए। हमारी ज़िंदगियों में सबसे पहले दर्जा खुदा का होना चाहिए। इसीलिए खुदावंद के कलाम में अगर आप जमाइमा लूका की इंजील में देखें तो वहाँ पर भी लिखा है कि खुदावंद ने कहा, तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। खुदावंद ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सबसे जो बड़ा दर्जा है वो उसका हो। लेकिन आप देखते हैं कि इंसान इस चीज़ को छोड़ चुका है और बहुत सारे और प्रायोरिटीज़ हैं उसकी ज़िंदगी में जो इंसान की ज़िंदगी में हम देखते हैं। बिल्कुल जैसा आप बता रहे हैं, अगर मौजूदा दौर का जायज़ा लिया जाए तो हम देखते हैं कि हिसाब जो है वो बिल्कुल अपोजिट है। आजकल के मसरूफ़ दौर में इंसान अपनी जॉब्स के पीछे हैं, उसको प्रायोरिटी देते हैं, अपनी फैमिली के पीछे हैं। बहुत सारी और ज़िंदगी में इंसान ने ऐसी प्रायोरिटीज़ बनाई हुई हैं कि वो खुदा को भूलकर उन चीज़ों के पीछे भागा जाता है और वो ये सोचता है कि ये ज़्यादा अहम है उसकी ज़िंदगी में। एग्जैक्टली कलाम मुक़द्दस में हम लूका की अंजील 7 बाब उसकी वर्स 36 में देखते हैं। आप मेरे लिए पढ़ेंगे? लूका की अंजील उसका 7 बाब उसकी 36वीं आयत से, फिर किसी फरीसी ने उससे दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खा। बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा तो देखो एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जानकर कि वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के इतरदान में इतर लाई और उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पाँव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पोंछा और उसके पाँव बहुत चूमे और उन पर इतर डाला। जमाइमा, अगर आप इस पैसेज को पढ़ें तो आप इस औरत की ज़िंदगी में रिपेंटेंस देखते हैं
آپ اس عورت کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پریورٹی کیا تھی، اس کے ساتھ وہ کس طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ میں کلام مقدس میں سے اپنے ان عزیزوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اس کی پریورٹی کون سی ہونی چاہیے، اس کی کیا اولویت ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگی میں پریورٹی بدل چکی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب اس عورت کو خداوند یسوع مسیح کا پتہ چلا، گو وہ گنہگار تھی، لیکن وہ یسوع کے قدموں میں گئی اور اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ میں جمائمہ یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے رشتے کو خداوند کے ساتھ اسٹیبلش کریں۔ اس عورت نے، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع کے ساتھ ایک رشتے کا آغاز کیا، گو وہ گنہگار تھی، اور آج بہت سارے ایسے ویورز ہیں جو گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کو پتہ لگتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان کو نجات دے سکتے ہیں۔ اس عورت کو پتہ چلا کہ یہ نجات دہندہ ہے جو اس کو نجات دے سکتا ہے، تو یہ اپنا رشتہ اسٹیبلش کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں چلی گئی۔ اور ایک اور خوبصورت بات، جب ہم اس خاتون کی زندگی کے متعلق پڑھتے ہیں تو میں دیکھتی ہوں کہ اس نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ فریسی نے اسے اپنے گھر میں انوائٹ نہیں کیا، Exactly. بلکہ اس کو صرف یہ پتہ چلا کہ ایک نجات دہندہ اس گھر میں ہے، اور اس نے اپروچ کی اور اس نے پرواہ کیے بغیر فوراً اس گھر میں گئی اور اس نے اپنے کام کو کرنا شروع کیا۔ جب میں اس خاتون کی زندگی کو دیکھتی ہوں تو میں اپنے لیے اس بات کو سیکھتی ہوں کہ اس نے انیشیٹ کیا، اس نے اپنے آپ کو یہ نہیں سوچا کہ شاید فریسی میرے لیے کیا سوچے اور میں ان انوائٹڈ گیسٹ ہوں، بلکہ اس نے اپروچ کی اور وہ فوراً گئی اور اس نے اپنے کام کو کرنا شروع کیا۔ ایک قیمتی چیز جو اس کے پاس تھی، سب سے پہلے اس نے اس کے پاؤں پر اس کو ڈالنا شروع کیا۔ اور یہی جمائمہ، یہ ہماری محبت کا اظہار ہے۔ جب ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، ہماری زندگی میں پریورٹی نمبر 1 پہ خداوند آتا ہے، تو خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو ہائیسٹ پریورٹی ہے، ٹاپ پریورٹی، وہ خدا کی ہونی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سارے کام سیدھے ہو جائیں تو آپ خداوند کے ساتھ اپنی پریورٹی کو نمبر 1 کریں اور خداوند باقی کے کاموں کو لائن اپ کرتے گا۔ یہی وہ وجہ ہے جس میں آج بہت سارے لوگ لیگ کر رہے ہیں۔ وہ اپنے رشتے کو اسٹیبلش نہیں کرنا چاہتے، وہ ڈرتے ہیں کہ شاید ہم گنہگار ہیں، خداوند ہمیں معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو آج اس بات کو سن رہے ہیں، اس لیے میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ گناہ کی زندگی میں گرے ہوئے ہیں تو آپ خداوند یسوع کے ساتھ اپنے رشتے کو اسٹیبلش کریں، اس کو ٹاپ پریورٹی پر لے جائیں، اس کو تلاش کریں، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے اگر ہم اس کی تلاش کریں گے تو وہ ہمیں مل جائے گا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، دیکھ میں دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹا رہا ہوں، کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا، میں اس کے پاس اندر آؤں گا۔ اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات جو جمائمہ میں چاہتا ہوں ہم سیکھیں اپنے ناظرین کو، کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رشتے کو اسٹیبلش کیا لیکن وہ ان کو ڈیولپ نہیں کر سکے۔ اسٹیبلش کا مطلب ہے آپ سٹارٹ کریں، کسی چیز کا آغاز کریں، لیکن ڈیولپ کرنا۔ رشتہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کوئی شخص کسی کے ساتھ کسی بندھن میں بنتے ہیں۔ جب 2 شخص میاں بیوی کے طور میں ایک رشتے میں بنتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ خاتون یا وہ مرد اپنے اس رشتے کو آگے ڈیولپ کرنے میں ہیلپ نہیں کرتے، بلکہ صرف وہ یہ سوچتے ہیں کہ آج ان کا یہ رشتہ بن گیا اور اس کے بعد ان کی کوئی ذمہ داری نہیں، تو میرا خیال ہے کہ ڈیولپمنٹ یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ خداوند کے ساتھ بھی ہمارا رشتہ بالکل ایسے ہے کہ جب ہم ایک رشتے کو اس کے ساتھ باندھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں، تو پھر اس کو ترقی دینے کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا ہے۔ اور آج بڑی خوبصورت بات ہے جو ہم اس کلام میں سے بھی سیکھ رہے ہیں کہ کیسے اس خاتون نے نہ صرف یہ سوچا ہوگا کہ اس نے خدا کے ساتھ جا کر اپنے رشتے کو شروع کرنا ہے، بلکہ اس سے آگے بھی وہ بڑھتی ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے قدموں میں ڈالتی ہے اور روتی ہے اور اقرار کرتی ہے۔ ایگزیکٹلی جمائمہ، میں رشتے کو ڈیولپ کرنے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم مقدس پولس کی زندگی میں دیکھیں، فلپیوں چیپٹر 3 ورس 7 سے اس کو شروع کریں۔ لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا ہے، بلکہ میں اپنے خداوند مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا
और उनको कूड़ा करकट समझता हूँ ताकि मसीह को हासिल करूँ। कहता है कि मैं उन रिश्तों को डेवलप करने के लिए क्या करता हूँ, कहता है जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातर नुकसान समझ लिया है। सो ये उस वक़्त होता है अजीज़ों जब हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, जब हमारी ज़िंदगी में खुदा की अहमियत सब चीज़ों से बढ़कर होती है, जब खुदा की अवलियत प्रायोरिटी हमारी ज़िंदगी में टॉप आ जाती है, तब वो चीज़ें जो दुनियादारी की हैं हम उनको नुकसान समझते हैं। और बल्कि यहाँ पर वो कहता है कि मैं उनको कूड़ा समझता हूँ। यहाँ कहता है सब चीज़ों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ। यानी वो जो दुनिया की चीज़ें हैं जिनकी खातिर आज लोग खुदा का दर्जा नीचे कर देते हैं, मुकद्दस पौल कहता है कि मेरी ज़िंदगी में खुदा की अहमियत, उस रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए वो उन चीज़ों को कूड़ा समझ लेता है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा का दर्जा आपकी ज़िंदगी में नंबर 1 हो, तो आपको दुनियादारी से और दुनिया की चीज़ों से अपने आप को हटाना पड़ेगा और खुदा के साथ अपना वक्त गुजारना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं, जैसे जैसे आप खुदावंद को जानेंगे, मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि जैसे जैसे वो खुदावंद यीशु मसीह को और ज़्यादा जानते हैं, उसके करीब होते हैं, वो दुनिया की सब चीज़ों को कूड़ा समझना शुरू कर देते हैं। अगर आप खुदा की तलाश में हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको ब्लेस करे, हर बात में खुदावंद के साथ सलाह करें और आप देखेंगे कि किस तरह से खुदावंद आपको बरकत देना शुरू करता है। और जमाइमा, तीसरी बात जो डेवलपमेंट के बाद मैं चाहता हूँ, और तीसरी और आखिरी बात वो ये है कि मेंटेन करना। ये बड़ी अहम बात है कि जब हम चीज़ों को, जैसे दुनियावी तौर पर अगर हम सोचें कि हम किसी गाड़ी को ख़रीदते हैं या घर को लेते हैं और हम उसकी मेंटेनेंस नहीं करते, तो हम सब जानते हैं कि चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और उनकी उम्र जो है वो कम पड़ जाती है। मैं सोचती हूँ कि बिल्कुल इसी तरह से जब हम अपने मसीह के साथ एक ताल्लुक़ को बना लेते हैं और हम उसमें डेवलपमेंट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर हमारी मेंटेनेंस जो है वो उस तरह से नहीं, तो शायद हम अपने इस रिश्ते को उस तरह पे ना खूबसूरत बना सकते हैं और ना मजबूत बना सकते हैं। मैं कलाम मुक़द्दस में से एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, इफसस की कलीसिया को लिखा गया मुकाशफा की किताब पहला बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। इट मीन्स कि इस कलीसिया ने खुदा के साथ रिश्ता इस्टेब्लिश किया, डेवलप किया, लेकिन मेंटेन नहीं किया। और यहाँ पर ही बहुत सारे लोग मार खा जाते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस में आपको बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है और बड़ा काम करना पड़ता है, आपको खुदा के साथ वक्त गुजारना पड़ता है। और यहाँ पर आकर जमाइमा हम देखते हैं कि हम खुदा की मोहब्बत से दूर हो जाते हैं। और खुदावंद इसी बात को कहते हैं कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। और जब मेंटेन नहीं करते तब हम शिकस्त खुर्दा ज़िंदगी बसर करते हैं। इसलिए अजीज़ों, मैं ये चाहता हूँ कि हम आज इस बात को सीखें कि हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रायोरिटी खुदा की होनी चाहिए, क्योंकि खुदा उसने हमसे मोहब्बत रखी और उसने अपनी मोहब्बत का इजहार खुदावंद यीशु मसीह को, अपने बेटे को इस दुनिया में भेज कर किया। जब हम गुनहगारी थे तो उसने हमारी खातर जान दी। अनकंडीशनल लव, ऐसा प्यार जो हम ऐसा नहीं था कि हम बहुत राइचस थे। जब हम गुनहगारी थे तो कलाम ये बताता है कि उसने हमारी खातर जान दी है। तो आप कैसे उसकी मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर कर सकते हैं? जब आप खुदावंद यीशु मसीह को दर्जा देंगे, जब आप उसकी मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में कबूल करेंगे, हमें वक्त गुजारेंगे। तो अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूँ। आप अपनी मर्ज़ी से रिश्ते को मेंटेन नहीं कर सकते, अपनी क़ुव्वत से रिश्ते को मेंटेन नहीं कर सकते। जमाइमा, मैं अपने अजीज़ों को ख़ास ये बताना चाहता हूँ, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम दुआ करना चाहते हैं, हम नहीं कर सकते, मेंटेन कर ही नहीं सकते। वो मोहब्बत जो पहली थी उसको मेंटेन करने के लिए आपको पाक रूह की मदद की ज़रूरत है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए मददगार भेजूँ। पाक रूह आपके लिए मौजूद है। अगर आप दुआ करेंगे, वो आपकी ज़िंदगी में यीशु मसीह की खूबियों को ज़ाहिर करेगा और वो आपको खुदावंद यीशु मसीह में अबाइड कर देगा। आज लोग चर्चेस में क्यों नहीं आते?
क्योंकि दोस्त उनकी ज़िंदगी में पहला दर्जा रखते हैं, रिश्तेदार उनकी ज़िंदगी में पहला दर्जा रखते हैं, उनके बीवी बच्चे उनकी ज़िंदगी में पहला दर्जा रखते हैं। लेकिन कलाम ये कहता है कि अगर मुझसे ज़्यादा तुम अपने बीवी बच्चों, माँ बाप, बहन भाई को अहमियत देते हो तो तुम आसमान की बादशाही के लायक नहीं हो। इसलिए अजीज़ों, कलाम आज मुझसे और आपसे ये बात करता है कि क्या खुदा की प्रायोरिटी मेरी ज़िंदगी में यहाँ पर है, नंबर 1 है, या दौलत है, या दूसरी चीज़ें हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आज आप अपनी प्रायोरिटी को चेंज कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ आएंगी, लेकिन आपने अपने रिश्ते को अगर खुदा के साथ मेंटेन रखा तो खुदा आपका मददगार होगा और वो आपकी मदद करता रहेगा। जमाइमा, मैं चाहता हूँ कि हम अपने अजीज़ों के लिए ख़ास दुआ करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रिश्ते को तो इस्टेब्लिश किया है लेकिन डेवलप नहीं किया, मेंटेन नहीं किया। तो आज हम इनके लिए दुआ करें कि खुदावंद अपनी पाक रूह का मस्सा इनको दे ताकि वो बढ़ें। और जिन्होंने अभी तक इस्टेब्लिश ही नहीं किया यीशु के साथ रिश्ता, तो बताना चाहता हूँ खुदावंद यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में खुदा की प्रायोरिटी का नंबर 1 करें। आइए आप हमारे साथ दुआ करें। बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तेरा कलाम ज़िंदगी बख्श है और 2 धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है और ये बंद और गुदे में से होकर गुजर जाता है। आज जब इन सारे देखने वाले बहनों और भाइयों ने तेरे कलाम की ज़िंदा आवाज़ को सुना, तो आए खुदावन तू अपने कादर मुतलिक बाप हाथ को बढ़ा और इन अजीज़ों को हर तरह के दुख से, तकलीफ़ से, बीमारी से, मुश्किलात से निकाल और खुदावंद इनको शिफा दे, इनके बदनों में शिफा का चश्मा जारी कर। और यीशु के नाम से वो अजीज़ जिन्होंने इस कलाम को आज कबूल किया और वो चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी तेरे आइन के मुआफिक गुजार सकें, आए खुदावंद उनको फजल दे कि तेरे कलाम की ताबेदारी कर सके। वो बहन भाई जो दुख में हैं, जो तकलीफ़ में हैं, जो बीमार हैं, वो बच्चे जो किसी तरह से नाफरमानी का शिकार हैं, वो बड़े और बुजुर्ग जो किसी तरह की दुखों में हैं, खुदावंद तेरी शिफा वाला हाथ आए, तेरे लहू की कुव्वत को मांगते हैं, अपना लहू उनके ऊपर लगा, क्योंकि तेरे लहू में कुव्वत और ताकत पाई जाती है और शिफा को तू जारी कर। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, जब हम तुझसे मांगते हैं तो तू हमें बख्श देता है। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।